आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो होनी है ना, मुझे अब पता चल गया किसकी होनी है। पाकिस्तान के वजीर आजम ने अमेरिका के ऊपर झूठे इल्जामात लगाए, पूरी दुनिया की नजरों में झूठा साबित हो गया, बिलखसूस आजम खान की स्टेटमेंट के बाद। इस केस में से अब वो नहीं बच सकता और इमरान कहता है कि चोरी हुआ है, तो अब इमरान को गिरफ्तार करके उसके घर की तलाशियां लेनी पड़ेंगी। यानी इतना नुकसान हमें अभिनंदन ने शायद नहीं पहुंचाया जितना नुकसान इमरान खान ने पहुंचा दिया। अगर पीपल्स पार्टी जीती तो बिलावल भुट्टो वजीर आजम नहीं होंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मैं हूं माफिश तबस्सुम। नाज़रीन, खान साहब के लिए हर गुजरते दिन के साथ मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। अब खान साहब के जो साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं आज़म खान साहब, उनसे मुतालिक कहा जा रहा है कि एक एतराफ़ी बयान उन्होंने रिकॉर्ड करवाया है जिसमें उन्होंने साइफ़र से मुतालिक कहा है कि साइफ़र एक सियासी ड्रामा था जिसको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। सर, अब इस बयान के बाद आप क्या देखते हैं, खान साहब के लिए मजीद क्या मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं? क्योंकि खान साहब तो ये कह चुके हैं कि जब तक मैं आजम खान के मुंह से बयान नहीं सुन लेता मैं यकीन नहीं करूंगा, क्योंकि वो एक ईमानदार आदमी है। इमरान खान को तो झूठा आदमी है ना, वो उसको तो छोड़ दें, अभी तो और बड़े बयानात आएंगे। लेकिन आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो होनी है ना, मुझे अब पता चल गया किसकी होनी है। इसकी बुशरा बेगम की। आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कहेगी कि मेरा इमरान खान से कोई ताल्लुक नहीं और मैं 9 मई की वाक़यात की शदीद मज़म्मत करती हूँ, वो भी ये कहेगी आके। लेकिन आपको मैं एक बात बताऊँ, इस सारे सिनारियों में एक चीज़ मिस कर रहे हैं लोग। मैंने कई और लोगों के वीलॉग्स देखे हैं और हर एक जो है वो आज़म खान के ऊपर फोकस कर रहा है। और मुझे एक ख्याल आ रहा था, अल्लाह करे कि मैं गलत हूँ, लेकिन नॉर्मली जब मुझे कोई ऐसा ख्याल आता है ना, फिर वो ज़रा टेंशन देता है। और वो ये है कि पाकिस्तान को ऑफिशियली अब अमेरिका से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। अच्छा। आप देखें ना कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने अमेरिका के ऊपर झूठे इल्ज़ामात लगाए और उनको ब्लेम किया साजिश के लिए, उनको ब्लेम किया जमहूरियत को डीरेल करने के लिए, उनको ब्लेम किया अंदरूनी मामलात में मुदाखलत का। और ये किसी ऑपोजिशन लीडर ने नहीं किया, ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने किया और पाकिस्तान की रियासत के सबसे बड़ा ओहदा है वो। तो अब आप सोचें कि पाकिस्तान के लिए कितना मुश्किल वक्त अब शुरू हो रहा है कि हम माफ़ी मांगें और अगला उस माफ़ी को एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि ये कोई ऐसी बात नहीं कि मुबश्शिर लुकमान ने को वीलॉग कर दिया अमेरिका के ख़िलाफ़ और गवर्नमेंट ने कहा सॉरी जी हम रोकते नहीं लोगों को, लेकिन अब उसको कंट्रोल करके रखेंगे, ये वो। ये खुद गवर्नमेंट कह रही है, ये खुद वज़ीर आज़म पाकिस्तान कह रहा है और वो झूठा साबित हो गया, पूरी दुनिया की नज़रों में झूठा साबित हो गया, बिलखसूस आज़म खान की स्टेटमेंट के बाद। और ये बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा केस है। ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट की ना सिर्फ वायलेशन हुई है बल्कि टेम्परिंग हुई है, क्योंकि फिर इमरान ने कह दिया साइफर गुम गया। गुम कैसे सकता है कि मैं घर ले गया, आप घर कैसे लेके जा सकते हैं? तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये आकर बताऊं कि इमरान हर केस में से बच सकता है, इस केस में से अब वो नहीं बच सकता, क्योंकि प्रिंसिपल सेक्रेटरी उसके खिलाफ उसने गवाही दे दी है जाके। सर, लेकिन इसमें एक पॉइंट ये भी है ना, हम्माद अजहर साहब का ट्वीट आपने देखा होगा। हम्माद अजहर साहब कहते हैं कि आजम खान साहब तो शायद किडनैप थे, उनके वेयर अबाउट्स का भी नहीं पता था और अचानक से उनसे मंसूब करके एक बयान दिया जाता है। तो उन्होंने चीफ जस्टिस साहब से कहा है कि वो इस मामले की इन्वेस्टिगेशन करवाएं। तो सर, ये वाला भी तो एक पॉइंट है। हम्माद अजहर भी उसी लीडर का पैरोकार है ना, इमरानडू है, कि जो कहता था, जो जेल जाता था कहता था साथ जिनसी ज्यादती हुई है, वो आगे कस्में खा रहा होता था मेरे साथ जिनसी ज्यादती नहीं हुई है। ये कह देता था इमरान खान जिनसी ज्यादती हुई है, खुद जेल गया है, अपने मुतालिक नहीं इसने कहा कि मेरे साथ जिनसी ज्यादती हुई है, ठीक है ना, दूसरों के मुतालिक कहा। अब बात यह है कि एक आदमी है, आप माविश हैं, माविश तबस्सुम है, मैं कह रहा हूँ जी माविश तबस्सुम घर से लापता हैं और उनका पता नहीं कहाँ पे हैं और वो अगवा हो गई हैं। अब माविश तबस्सुम आती हैं और वो कहती हैं कि जी मैं अपने वालिदैन के घर में थी, तो मैं कहूँ नहीं नहीं नहीं, ये तो प्रेशर में बयान दे रही, ये कोई बात है माविश? इज़ दैट हाउ द वर्ल्ड विल वर्क? आई मीन, आपकी कॉमिक बुक्स थ्योरी के आगे, आपकी वो तमिलनाडु की फिल्मों के आगे वो स्क्रिप्ट जो होते हैं आपके, उस तरह दुनिया चलती है क्या? दुनिया इस तरह नहीं चलती है। तो आई मीन, मेरा मतलब है कि हम्माद अजहर को अगर इतना ही अपने ऊपर जोम है ना अपनी बातों पे, तो अपनी खुद बरामदगी जाहिर कर दें। वो भी तो गुमशुदा है ना, वो कौन सा सामने है? तो जैसा हम्माद अजहर गायब था, ये भी गायब था,
क्या मादर भी कह दे कि मुझे भी उन्होंने उठा के रखा है, मैं छुप छुप के गार्ड के मोबाइल से ट्वीट कर लेता हूँ? यार कैसी बातें कर रहा है सर, और वैसे उन्होंने चीफ जस्टिस से कहा है, लेकिन चीफ जस्टिस कौन कौन से मामला देखें? सारे मामला, लाइक आर्मी कोर्ट है, जमानतें हैं, इलेक्शंस है, और अब साइफर का मामला, तो वो करेंगे इंटरवीन इस मामले में, आपको लगता है? क्या क्या इंटरवेंशन है मावेश? एक आदमी कह रहा है खुद कि मैं जिम्मेदार हूँ, उसने ये तो नहीं कहा कि मैं बादाम आप गवाह बन रहा हूँ, क्योंकि अगर सज़ा होती है तो उसमें आज़म खान को भी सज़ा होनी है कि भाई पहले क्यों नहीं आपने इसको रिवील किया, आपने रोका क्यों नहीं, या आप साबित करें कि आपने रोकने की कोशिश की और वो नहीं रुके और आप मजबूर थे पहले बताने में, और आप इतने दिन जो रहे हैं कहीं और उसका एविडेंस भी दें, तो वो सब कुछ बातें होंगी। ये क्या बात है? सर, राना सनाउल्लाह साहब ने बयान दाग दिया है, वो कहते हैं खान साहब को गिरफ्तार करके साइफर बरामद करना जरूरी है। इस बयान को कैसे देखते हैं आप? देखिए, साइफर मिसिंग है और इमरान कहता है कि चोरी हुआ है, मैं घर लेके गया था और वहाँ से गायब है, तो अब इमरान को गिरफ्तार करके उसके घर की तलाशियाँ लेनी पड़ेंगी, बनी गाला की भी, जमान पार्क की भी, दोनों जगहों की भी। और ये ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट की वायलेशन है। इस मुल्क में किसी और ने ये वायलेशन की होती अभी तक तो उस पर तो सजाएं भी हो चुकी होती, सब कुछ हो गया होता। यानी इतना नुकसान हमें अभिनंदन ने शायद नहीं पहुँचाया जितना नुकसान इमरान खान ने पहुँचा दिया। सर, आसिफ अली जरदारी साहब और पीपल्स पार्टी आजकल क्यों परेशान है? पहले लाहौर में मुलाकात हुई, कल फिर मुलाकात हुई, सर किस बात की इतनी बेचैनी चल रही है? देखिए, बेचैनी की बात यह है कि पहले उनका ख्याल था कि पीपल्स पार्टी के लिए टाइम बड़ा अच्छा है एंड इट विल क्लीन स्वीप दी इलेक्शंस। अब और PMLN से उनकी एडजस्टमेंट हो जाएगी तो वो पंजाब में 30-40 सीट्स ले लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, तो वो भी नहीं हो रहा। जहांगीर तरीन पार्टी के ऊपर बड़ी उम्मीदें थी, तो जहांगीर तरीन की पार्टी ऑन ग्राउंड अभी रियलिटी ये है कि उसका कोई वजूद नहीं है। और नंबर ऑफ़ सीट्स मैं वैसे एहतियातन कह देता हूँ 12 से 15, लेकिन आइडियली अगर आप देखें आज के दिन में तो उनकी कोई भी सीट नहीं है अभी तक। तो अब इलेक्शन के करीब आके कितना वो अपना मोमेंटम बनाते हैं वो देखना पड़ेगा। तो उनको डर लग गया है कि कहीं हम यानी ये वफाक की दौड़ में ना पीछे रह जाए, तो वो अपने जितने लाइक माइंडेड लोग हैं उन सबको मुलाकातें कर रहे हैं। क्योंकि वैसे मुझे एक और फीलिंग होना शुरू हो गई है अजीब सी। क्या? ये बिल्कुल आप समझे मेरे दिमाग की फीलिंग है, यानी इसका कोई लॉजिक नहीं है मेरे पास, रीज़न ना पूछना मेरे से, वैसे मैं बता देता हूँ। अगर पीपल्स पार्टी जीती तो बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म नहीं होंगे। क्यों? फिर कौन होगा? फिर मेरा ख्याल है वज़ीर आज़म जो है वो आसिफ जरदारी होंगे और बिलावल भुट्टो विल कंटिन्यू एज अ फॉरेन मिनिस्टर। ये मेरी गट फीलिंग है, मेरे पास कोई रैशनल नहीं है इसका, कोई रीज़न नहीं है इसका, ये मैं वैसे ही आपको। लेकिन सर, आप ही कह रहे थे कि शायद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को ये पता है कि उनके पास यही मौका है प्राइम मिनिस्टर बनने का, बाद में तो आसफा भुट्टो भी सामने आ सकती हैं, तो जाहिर है। मैंने आपको कहा कि वो तो मैं एक लॉजिकल बात कर रहा हूँ, ये मैं आपको लॉजिकल बात नहीं कर रहा, ये मैं आपको एक ख्याल बता रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ। ये बस आपको ख्याल है। सर, फैसल वावड़ा साहब ने इंकशाफ किया है कि खान साहब को किसी खास ने यकीन दहानी करवाई थी कि आपको सदर बना दिया जाएगा, सदारती निज़ाम लाया जाएगा और वन मैन शो होगा। सर, कौन है ये खास, किसने यकीन दहानी कराई थी? ये तो जनरल फैज़ के मुतल्लिक़ कह रहे हैं और तो किसी के मुतल्लिक़ नहीं कह रहा। लेकिन फैसल वाडा को भी अब बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर ली और अब तो मेरे ख्याल है उनको ये भी किसी ने यकीन दहानी करा दी है कि वो सिंध के अगले वज़ीर आला बन रहे हैं, तो फैसल वाडा बन सकते हैं इंटरिम चीफ मिनिस्टर सिंध के। लेकिन अब उनको आके नाम लेने चाहिए, जो हर एक का वो कहते रहे कि मुझे पता है अरशद शरीफ को किसने कत्ल किया, तो अब उनको बताना चाहिए किसने किया। जब वो कहते हैं कि जी मुझे मेरे पास एविडेंस है, तो अब उनको वो एविडेंस देना चाहिए, आके अदालतों में देना चाहिए। जब वो कहते हैं कि इमरान खान के आस्तीन में सांप है, उनको मैं रिवील करूंगा, तो और कब रिवील करना? मरने के बाद रिवील करना, कि वो किताब लिख के जाएंगे मौत का मंजर मरने के बाद क्या होगा, इस तरह की कुछ चीज़ लिख के जाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि अब उनको भी काफ़ी कुछ बोलना चाहिए और आके हक़ाइक़ से पर्दा उठा देना चाहिए। सर, कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए पार्लिमानी अमूर ने इलेक्शन कमीशन को उम्मीदवारों से उनके जो असासे हैं वो दोहरी शरीयत से मुतालिक बयान हल्फी ना लेने की सिफारिश की है। सर, इस तरह से तो कोई भी करप्शन से बनाए गए अपने असासे छुपा सकेगा। छुपाता भी है, प्रॉब्लम तो ये है ही नहीं कि वो असासे पूछते हैं, प्रॉब्लम यह है कि बाद में अमल कौन करता है उसके ऊपर। इस मुल्क में जब अशराफिया के बचाने के लिए कानून होते हैं और अशराफिया को छुपाने के लिए कानून होते हैं,
सर गरीब के ऊपर बिजलियां गिरने के लिए कानून हो तो फिर यही हाल होगा ना जो हमारे मुल्क का हो रहा है। फिर हमें क्या किसी से गिला करना, क्या किसी से रोना। इस मुल्क का ना CIA ने, ना मोसाद ने, ना KGB ने, ना रॉ ने, किसी ने इतना नुकसान नहीं पहुंचाया जितना हमारे अपनों ने पहुंचा दिया। क्योंकि आप अपने घर को मजबूत रखें, किसी की मजाल नहीं आपकी तरफ आंख उठा के देखें। सही बात है, बिल्कुल। सर अलीम खान साहब ने एक बार फिर से इंकशाफ किया है कि जो फराह खान है वो असल में वजीर आला पंजाब थी, लेकिन सर उनका कोई अता पता नहीं है। अगर ये वाकई इतने बड़े मुजरिम थे तो हुकूमत खामोश क्यों है? इसलिए कि दुबई तो पहले निकल गई थी और अब मुझे पता चला कि दुबई से भी वो आगे चली गई हैं। शायद जितना पैसा लूट गई हैं वो तो कैरेबियन में कहीं पे भी $2-2.5 लाख दे के, यूरो दे के उन्होंने 2 हफ्ते में नेशनलिटी पासपोर्ट ले लिया होगा। वो अब बैठी रहेंगी कहीं पे विग पहन के। तो औरतों को तो विग पहनना भी आता है, बड़ा आसान होता है उनके लिए। और फ़र्क होगी तो वैसी बैरूपी औरत थी, बाकायदा बैरूप बदलती थी। और तो उसके लिए तो बैरूप बदलना कोई बड़ी बात नहीं है। एहसन गुजर हो या वो हो, दोनों। नहीं तो अगर वो दूसरे कंट्री में जाके वहां की नेशनैलिटी ले लेती हैं तो उनको विग पहनने की जरूरत क्यों है? और भाई ताकि किसी की नज़र में भी ना आए, उनको क्या फ़र्क पड़ता है। को सड़क पे चलता भाई ना शनाख्त कुछ क्यों कह दे। छुपाएंगी वहां पे थोड़ी। सड़क पे भाई, सड़क पे चलने वाला भी तो कुछ कह सकता है ना। ये तो है। ठीक है मुबश्शिर साहब, बहुत शुक्रिया आपका आज के प्रोग्राम के लिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को कर दें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, और अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमें इजाज़त दें, अल्लाह के बाद।